जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज अ, जो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली वीकली रिव्यू होता है जिसमें हम पाकिस्तान की जो न्यूज़ हैं जो मार्केट को फंडामेंटली अफेक्ट कर रही होती हैं लोकली और ग्लोबली उनके ऊपर हम एक नज़र डालते हैं सो दैट के आइंदा हफ्ता जो हफ्ता मंडे वाले दिन से स्टार्ट हो रहा होता है उसके लिए हम कुछ बेहतर प्लानिंग या बेहतर पर्सपेक्टिव सेट कर सकें। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कमोडिटीज़, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो वगैरह का भी डिटेल में जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल एसेट्स हैं डिफरेंट, उनका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो दीगर मीडिया कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं लाइक ट्विटर है, टेलीग्राम का चैनल है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियोज़ पाकिस्तान की लोकल न्यूज़ से और जो न्यूज़ मार्केट्स को अफ़ेक्ट करने के कुछ चांसेस हैं उनके ऊपर से। सबसे पहले जो एक न्यूज़ है वो आप जानते हैं कि एससीओ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी साइडलाइन पे डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं। उसमें से एक मीटिंग रशियन से भी हुई, डिफरेंट स्टेक होल्डर से, प्राइम मिनिस्टर की भी हुई। उसके अंदर जो है वो ख़्याल किया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ का जो फेडरल मिनिस्टर भी है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो रशिया से व्हीट की सप्लाई है उसके ऊपर बातचीत हुई है और ख़्याल ये किया जा रहा है कि शायद फूड इनसिक्योरिटी का जो इशू है और ये ग्लोबल एक इनसिक्योरिटी का इस वक़्त बना हुआ है, एक रिस्क है, हाई रिस्क ये ईयर है बिकॉज़ ऑफ वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर और उसके अलावा जो और पाकिस्तान में फ्लड की सिचुएशन और इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट ना करने का डिसीजन, इन सबको जब आप इकट्ठा करते हैं तो आपको लगता है कि ये फूड के लिए एक टफ ईयर है अहेड। तो उसके सिलसिले में कुछ बातचीत हुई है। लेट्स सी हाउ इट गेट मटीरियलाइज और ये कैसे पॉजिटिवली इम्पेक्ट करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के लोगों को, इन्फ्लेशन को। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ईयर ऑन ईयर जो है 57% उसकी जो कॉस्ट है वो अगस्त में ऊपर गई है और उसकी अलावा जो है वो प्रोडक्शन जो है वो उसमें काफ़ी डिप आया है। अगर हम बात करें हाइडल इवन प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। बाकी उसके अलावा बाकी जो ऑफ कोर्स फिस्कल फ्यूल से जो भी फॉसल फ्यूल से जो बिजली जनरेट होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कम हुई, ऑलमोस्ट 13% से 34% तक मुख्तलिफ जो सोर्सेज से बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो कम हुई है। लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियर एक ऐसी स्ट्रीम थी या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला पार्ट है उसमें तकरीबन 37% का इंक्रीज देखा गया। सो ये एक तरफ तो प्राइस जो है वो 57% अप गई है। ईयर ऑन ईयर की बात करें काफ़ी टफ सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ कि ये इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जो पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट कंपनी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब मुल्तान के जो इंडस्ट्रियल एस्टेट 1 है उसकी रिहेबिलिटेशन की होगी। ये 157 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी पीआईईडीएमसी की, उसमें ये डिसीजन हुआ है। दिस इज़ गुड क्योंकि साउथ के अंदर साउथ पंजाब में स्पेसिफिकली अच्छी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बात करें जब आप ऑल द वे लाहौर और सेंट्रल पंजाब से बात करते हैं और टुवर्ड्स कराची, तो आपको दरमियान में बहुत कम इंडस्ट्रियल एरियाज़ नज़र आते हैं। तो प्रोबेबली इट्स द नीड ऑफ आवर कि इन इस सेंट्रल एरियाज़ जो हैं जिसमें साउदर्न पंजाब है, सिंध का स्टार्ट है, ये जो पट्टी है इसके अंदर भी कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप किया जाए। इससे जॉब क्रिएशन के अलावा आपको लोकल मैन पावर को यूटिलाइजेशन में भी बहुत हेल्प हो सकती है। लेकिन इश्यूज़ जो है वो प्रोबेबली हमारा जो प्राइमरी इशू है वो एनर्जी का है। वो आप न्यूज़ में मज़ीद भी आपको क्लियर होगा कि वो कैसे है। जिसमें अच्छा जी, एचबीएल ने जो है वो स्टाफ की जो सर्विस एज है वो 60 से 65 ईयर्स कर दी है। इसके 2-3 पार्ट्स हैं। मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था न्यूज़ के अंदर। पहले जो रिटायरमेंट एज थी वो 60 थी, अब वो 65 कर दी है। उसके अंदर कुछ लोगों का जो इसके हक में है उनका ख़्याल है कि ये अच्छी बात है। लोग एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनको कुछ साल और एम्प्लॉयमेंट की चांसेस मिलेंगे। दूसरी तरफ सेम जो सीनियर लोग हैं उनका ख़्याल है कि इससे जो है वो उनके लिए जो उनको रिटायरमेंट की फंड्स मिलने थे,
अब वो 5 साल लेट हो गए हैं। तो अब ये टू वे स्वॉर्ड है। तीसरी भी एक इसमें पर्सपेक्टिव वो ये है कि जो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे होनी थी, अब वो नहीं होगी। सो बिकॉज़ ऑफ दैट अगर आप 5 इयर्स बढ़ा देते हैं तो दैट अगर हर साल अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 बंदा जो था, वो रिटायर होना था और उनकी जगह 5,000 न्यू जो था ब्लड आना था, तो दैट इज़ गॉन नाउ डाउन द ड्रेन। सो both sides pros and cons तो होते हैं, लेट्स सी, बट दैट्स मैनेजमेंट डिसीजन एंड दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग डिसीजन। स्मॉलर टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो आप जानते हैं जो ओवरऑल इश्यूज चल रहे हैं, जिसमें एनर्जी प्राइमरी इशू है, उसके बाद रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ है, उसके इम्पोर्ट जो है वो एक बड़ा इशू बना हुआ है। और जो डिमांड वाली साइड है उसके ऊपर आपको पता है कि पहले डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी ड्यू टू सप्लाई जो थी बांग्लादेश, इंडिया, इवन चाइना, वहाँ पे चाइना में तो खैर अभी भी सप्लाई का वहाँ से इशू आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई जो थी वो मेजर सप्लाई पाकिस्तान से जा रही थी। पाकिस्तान का उसमें बहुत बड़ा स्टेक था कोविड ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ। हाउएवर अब जो है वो इट लुक्स लाइक कि उसकी डिमांड कम हुई है। रॉ मटेरियल ड्यू टू डॉलर प्राइस जो इम्पोर्ट होता था वो काफ़ी ऊपर चला गया है, तो उसकी वजह से जो जितने भी बहुत सारे, नॉट ऑल बट बहुत सारे जो स्मॉल टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। ये जो है वो जॉबलेस की तरफ एक और हिंट है कि इससे जो है वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मज़ीद बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली, और ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। स्क्रैप और रीबार प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से गिरी हैं जनाब। डिमांड जो है वो उसका इश्यूज़ हैं। आल्दो ख़्याल ये किया जा रहा था कि क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी पोस्ट फ्लड, तो सीमेंट और स्टील जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक मार्केट में सिचुएशन है दैट डज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ हम बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि पैरासिटामोल का आपने इस हफ्ते में देखा, बल्कि पिछले हफ्ते के एंड से ये न्यूज़ चलना शुरू हो गई थी, जिसमें पैनाडोल जो मेजर ब्रांड है या पैरासिटामोल का जो वेल नोन ब्रांड है पाकिस्तानीज़ के दरमियान, उनकी तरफ से उसकी ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान के अंदर वो अब नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो जीएसके जो है ग्लेस्को स्मिथ क्लेन जो है क्लाइन जो है उनकी तरफ से जो है वो एक डिसीजन सामने उनकी तरफ से एक बेसिकली क्लैरिफिकेशन और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी जारी किया गया और पब्लिक को भी जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी पैरासिटामोल की सफिशिएंट सप्लाई जो है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। पैनाडोल जस्ट वाज अ ब्रांड। एक्चुअली हमारे लोगों को ये जानना चाहिए कि एक यहाँ पे पॉइंट है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो जेनेरिक नेम है, मतलब पैरासिटामोल का पैनाडोल एक ब्रांड था, लेकिन पैरासिटामोल के और भी बहुत सारे विद सिमिलर फार्मूला अवेलेबल ब्रांड्स में है, जैसा कि कालपोला और जीएसके में जो उनकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन आया था, तो उसके अंदर उनके 2 ब्रांड्स थे। एक पैरासिटामोल का ब्रांड था पैनाडोल, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है डेफिनेटली, और दूसरा उनका एक लोकल ब्रांड है कालपोल। सो कालपोल स्टिल अवेलेबल है, इट्स वेरी चीप इन कंपैरिजन टू पैनाडोल। तो उनका कहना है कि उसकी कोई एसेट कमी नहीं है, और हमारा भी यही ख्याल है कि अगर आप कालपोल के अलावा भी दीगर ब्रांड्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव मिल जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपको पैनाडोल शायद अवेलेबल ना हो। सो पैरासिटामोल मेन जो फार्मूला है उस फार्मूला के तहत आपको डिफरेंट सप्लाईज अवेलेबल रहेंगी। अब फ्लड की सिचुएशन जो कि आप जानते हैं, और वो काफ़ी डेवस्टेटिंग सिचुएशन है, और ख्याल ये किया जा रहा था कि उससे जो फूड की प्राइसेस हैं वो इम्पैक्ट होंगी डेफिनेटली। अभी तक का जो इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है वो बहुत हॉरिफाइंग है, उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि परेशानी की सूरत हाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फूड इंपोर्ट जो है वो ऑल टाइम हाई चली गई है, और ये उससे पहले है कि एक्चुअली फ्लड का भी इम्पैक्ट जो है वो दूर है। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक नेक्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में आपको ये इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली अभी सितंबर है, अक्टूबर एंड से ऑनवर्ड एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, बट अभी से जो है वो इम्पोर्ट बिल जो है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है कि जब एक्चुअली इम्पैक्ट उसका आएगा तो उस वक़्त जो सिचुएशन है वो क्या होगी। होप इट कोई इसके ऊपर नज़र डाले और इसको समझने की और इसके ऊपर कुछ बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करे। नेट मीटरिंग के हवाले से इस पूरे हफ्ते में मुख्तलिफ न्यूज़ गर्दिश करती रहीं, और उसमें जो है वो एक्चुअली ये अगस्त के एंड के ऊपर नेपरा ने जो है वो एक
न्यूज़पेपर में ऐड के थ्रू जो है वो पब्लिक कमेंट्स मांगे थे, और उसके बाद जो है वो अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी ऊपर डाला है। जो सिचुएशन है इसको समझने की ज़रूरत है। नेपरा जो है वो कह रहा है कि वो पहले जो थी वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को बिजली आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग नेट मीटरिंग जिसमें आप सोलर पैनल लगा के बिजली जनरेट करते थे, तो आप एक्स्ट्रा बिजली जो थी दिन के टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो थी सप्लाई करते थे वापडा को, और रात के टाइम वो कंज्यूम करते, तो नेट मीटरिंग के थ्रू जो है और वो यूनिट रेट जिससे आप लेते देते एक्सचेंज करते थे, दैट वाज़ डिफरेंट। सो अब जब नेपरा लेगा तो नेपरा ने कहा है कि वो इस उससे बहुत कम रेट के ऊपर उसको आपसे खरीदेगा। सो उसका जो नेट मीटरिंग का जो इम्पैक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले वापडा की तरफ से या जो लेस्को है, हेस्को है, केईएल है, जो भी आपके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ अगर आपसे ₹5 यूनिट लेके और वापस आपको ₹6 यूनिट देती थीं, तो अब जो नेपरा जो है इसको फॉर एग्ज़ाम्पल शायद वो ₹3 या ₹4 यूनिट ले। दैट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एग्ज़ैक्ट फिगर दैट्स। तो वो जो आपका नेट इम्पैक्ट है वो आपका अब बढ़ जाएगा, इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, यानी आपका बिल जो है वो अब अगर पहले जो है वो कम आता था नेट मीटरिंग के रिजल्ट में, तो अब शायद वो ज़्यादा है। दैट्स गोना बी दैट्स नॉट अ फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, और इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। और दूसरी तरफ इट्स नॉट आल्सो गुड सिचुएशन फॉर सोलर मार्केट, और जो सोलर के ऊपर जो अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर या रिन्यूएबल एनर्जी को जो फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये उस कॉन्टेक्स्ट में एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग या नेगेटिव न्यूज़ है। ग्लोबल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ग्लोबल न्यूज़ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब डॉलर जो है वो एज़ ए एसेट आप देख रहे हैं कि सब एसेट क्लासेस जो हैं वो सिंक कर रही हैं। उसमें आप नाम ले लें कमोडिटीज़ को, उसके अंदर आप बात कर लें, कमोडिटीज़ से बाहर आ जाएँ तो आप दीगर करेंसीज़ की बात कर लें, हाउसिंग इंडस्ट्री या जो आप मेजर मॉर्गेज के ऊपर जो यूएस, यूके और बाकी कंट्रीज़ में जो डाटा रिलीज़ हो रहा है, उसकी बात कर लें, इन्फ्लेशन रेट और बाकी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेफ़ हेवन की जब बात करते हैं, तो इस वक़्त ओनली सेफ़ हेवन जो है उस वक़्त डॉलर है, और ये सिटी बैंक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट थी उसके कॉन्टेक्स्ट में है। सो अपैरेंटली इसका जब डिटेल एनालिसिस या डिटेल अंडरस्टैंडिंग की गई है, तो उसमें भी आप देखेंगे, आगे हम करेंसीज़ में भी जाके देखेंगे, एसेट्स में भी देखेंगे कि हर तरफ नेगेटिविटी है, एक्सेप्ट डीएक्सवाई, ये जो डॉलर का रेट है दैट इज़ राइजिंग अगेंस्ट ऑल द ऑन रिस्क करेंसीज़ एज़ वेल एज़ एसेट्स भी अब जो है वो उसके अगेंस्ट मतलब डिक्लाइन कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। वो इट लुक्स लाइक कि जो सेफ हेवन है वो अब सिर्फ डॉलर है टिल ये जो मेल्ट डाउन है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है, ये कुछ बेहतर होना शुरू हो, इसके अंदर कुछ सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाए। इंडियन स्टेट बैंक ने जो है वो जो इंडियन रुपी है उसके अंदर अकाउंट्स ओपन शुरू कर दिया रशिया के साथ ट्रेड के लिए। आपको पता याद होगा कि आज से डेट से 2 महीने पहले तकरीबन हमने ये न्यूज़ आपसे शेयर की थी, जिसमें इंडिया ने काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ जो थी वो ट्रेड जो थी उनकी लोकल करेंसीज़, यानी अगर रशियन रूबल है तो रशिया के साथ रशियन रूबल, और इधर जो है वो इंडियन रुपीज़ के अंदर ट्रेड का जो है वो एग्रीमेंट्स उन्होंने फ्लोट किए थे, और उसकी तरफ उन्होंने दोनों साइड्स पे कुछ बैंक्स के साथ एग्रीमेंट्स होंगे और दैट विल गो इन लोकल करेंसी इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर। तो ये एक उस सिलसिले में शुरुआत है, एक इंडिपेंडेंट आउटसाइड ट्रेडिंग आउटसाइड ऑफ यूएस डॉलर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जो इन्फ्लेशन है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है, या जो इन्फ्लेशन है उसकी जो बुनियादी वजह बनी हुई है वो एनर्जी शॉक्स हैं या एनर्जी प्राइसेस जो राइज़ हुई हैं, ग्लोबली राइज़ हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्यूल सॉरी फूड और बाकी जो है वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह बनी है अभी तक उसमें एनर्जी है। एनर्जी की ये जो सारी सूरत हाल है, आईएमएफ का कहना ये है कि ये जो है चूँकि अब उसको कंपनसेट करना है तो उसकी वजह से वेजेस जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेस होगा। एम्प्लॉयज़ जो डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले हैं, दे आर गोना गेन मोर वेज, वो मोर वेज डिमांड करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी ए साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। ओपेक ने जो है वो ऑयल डिमांड जो है उसकी फोरकास्ट जो की है कि उनका ख्याल ये है कि 2.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जो है वो उनकी ख्याल है, और ये एक स्टिल उनके ख्याल में एक सॉलिड डिमांड है, और दे थिंक दिस विल कंटिन्यू इन 2023। लेट्स सी जी।
यूके इन्फ्लेशन फॉल्स फॉर फर्स्ट टाइम इन नियरली अ ईयर। आप जानते हैं जो इन्फ्लेशन रेट था वो ऑल टाइम हाई जा रहा था। उसके वो 10% से टच किया था और अब जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, 0.1% आई गेस डिक्रीज हुआ 9.9% करंटली, जो रिसेंट मोस्ट डाटा है। और दूसरी तरफ उसकी रिफ्लेक्शन जो आई है वो जॉबलेस रेट में आई है, 48 ईयर्स लो, चूंकि लोग अब जॉब्स कम क्विट कर रहे हैं लेबर मार्केट के अंदर। सो 48 ईयर्स लो जो है वो रेट हिट हुआ है, जॉबलेस रेट, विच इज समहाउ गुड। लोग जो है वो डेफिनेटली सरवाइव करने के लिए जॉब्स क्विट या स्विच शायद नहीं कर रहे। यूएस इन्फ्लेशन की बात कर लें जी, हायर देन एक्सपेक्टेड है। और वो जो सिचुएशन फेड की थी, जो हमने पिछली वीक में भी और उससे पहले भी हम डिस्कस करते चले जा रहे थे कि इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि जो है फेड जो है वो रेट हाइक की तरफ जाए। और उसके अलावा अब कुछ ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल नहीं हैं। अब एक्सपेक्टेड ये था कि शायद बिफोर प्रेसिडेंशियल जो नेक्स्ट इलेक्शन है नवंबर के, उसके उससे पहले जो है वो इसके वो कुछ रिलीफ दिया जाए, कुछ उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर कुछ तेज़ी लाने के लिए कुछ बेहतर फैसले, कुछ और डिफरेंट फैसले किए जाएँ। लेकिन अपेरेंटली जो अभी तक जो र्यूमर है या जो मार्केट सेंटीमेंट है उसके मुताबिक रेट हाइक के अलावा कोई ऑप्शन एज़ सच नज़र नहीं आता। एशियन मार्केट्स जो हैं वो उनमें भी जो है वो सेल ऑफ देखा गया, वहाँ पे भी एक नेट क्रॉस द बोर्ड नेगेटिविटी देखी गई आखिरी दिन। और उसके अंदर जो मेजर है वो डेफिनेटली है जो फेड का अग्रेसिव रेट हाइक करने का जो सेंटीमेंट है, वो एक बुनियादी किरदार था। इसको हम इंशाल्लाह मार्केट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आगे चल के डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट्स को देख लेते हैं, डीएक्सवाई से शुरू करते हैं। अगेन लास्ट डे आप देखें पॉजिटिव है, वीकली पॉजिटिव है, मंथली तो ईयर एंड ईयर तो खैर बहुत ज़्यादा हाई पे जा रहा है और 109.76 के ऊपर है, डाउन बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे कि DXY इट्स गोइंग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ यूरो ने थोड़ा सा इस वीक में बेहतर परफॉर्म किया, आल दो स्टिल नेगेटिव ट्रेंड है। लास्ट डे में कुछ पॉजिटिविटी आई और ये आपको याद होगा लास्ट वीक में जब स्टार्ट हुआ था तो ये लेस देन 1 चला गया था। ब्रिटिश पाउंड बुरी तरह पिट रहा है और आप जानते हैं कि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर ने आखिरी दिन पॉजिटिव परफॉर्म किया है। वीकली बाकी अक्रॉस द बोर्ड आपको नेगेटिव ट्रेंड नज़र आता है। स्विस फ्रैंक, आप जानते हैं कि रिस्क ऑफ करेंसी है, दे आर गोइंग वेल। कैनेडियन डॉलर गोइंग वेल। इसके अलावा बाकी जो है वो आप करेंसीज की अगर बात करें तो ओवरऑल एक मिक्स सिचुएशन है, बट अगेन सेम सेंटीमेंट, DXY गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बाकी करेंसीज जितनी भी हैं वो गेटिंग क्रश्ड वाली सिचुएशन है। आप उसके अंदर चंद एक करेंसीज को एक्सक्लूड करके जो रिस्क ऑफ करेंसीज कंसिडर की जाती हैं मेनली कमोडिटी मार्केट में नज़र डालते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस में नेगेटिविटी जारी है, लेकिन अब स्टिल आप देख सकते हैं कि जो 80 है, $80 का जो एक क्रूड ऑयल के लिए हमने सेट किया था, या हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो ओपेक प्लस है या जो बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी डेफिनेटली ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की ये ख्वाहिश होगी कि ये $80 से नीचे प्राइस ना जाए, बिकॉज दैट इज़ वेयर दे कैन गेट दे विल दे विल हैव टू एडजस्ट देयर बजट्स, बिकॉज सो अभी तक अपेरेंटली उसके ऊपर ही है। आल दो आप देखें इस वीक में भी मंथली भी आपको नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। नेचुरल गैस हैवीली नेगेटिव गई, आपको याद होगा ये 9 से ऊपर से फॉल होना शुरू हुई। आखिरी दिन जो है वो बेसिकली मेजर क्रैश आया और -6% आप देखें, 6.1%, 5% ड्रॉप हुई, 6.15% ड्रॉप हुई। और वीकली भी वो नेगेटिव लेगी, मंथली ऑलमोस्ट 16%, 15.49% तक नेगेटिव, लेकिन स्टिल एक बुलिश ट्रेंड इसमें है। देखने की सिचुएशन, आपको पता है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके ऊपर इसका बहुत सारा डिपेंडेंस है। इसके अलावा कोल की प्राइसेस आप देखें कि वीकली भी पॉजिटिव हैं, मंथली भी पॉजिटिव हैं, ईयर ऑन ईयर तो रही ही पॉजिटिव हैं और अभी आखिरी दिन भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी उनमें, और वो जो ऑलमोस्ट आई बिलीव लास्ट वीक 435 के ऊपर थी, अब 445 के ऊपर चली गई हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तानी और या ग्लोबली जो भी सीमेंट कंपनीज़ हैं, उसके अलावा ऑयल स्टील कंपनीज़ हैं उनके लिए, और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो कोल की या तो एनर्जी इस्तेमाल करती हैं कोल से, या फिर वो कोल को एज रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। सो दैट इज़ द सिचुएशन। मेटल्स में देख लेते हैं जी, प्रीशियस मेटल में
गोल्ड की प्राइसेस आप वीकली नेगेटिव नज़र आती हैं, मंथली भी नेगेटिव, ईयर ऑन ईयर भी नेगेटिव नज़र आती हैं। एक्सेप्ट लास्ट डे कुछ पॉजिटिविटी नज़र आई, हमें 1675 के ऊपर अटका हुआ है। आपको पता है ये 1800 से करीब से ड्रॉप हुआ था। सिल्वर के अंदर आप पॉजिटिव ट्रेंड वीकली देख रहे हैं, लेकिन मंथली और ईयरली नेगेटिव ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूस। सो इस वीक में सिल्वर ने बेहतर परफॉर्म किया, कॉपर ने फिर से नेगेटिव परफॉर्म किया। लास्ट वीक में कुछ पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी, आपको याद होगा जब चाइना की डिमांड इंक्रीज़ की न्यूज़ आने की, वहाँ से इंडस्ट्री जो है वो ओपन होना शुरू हुई है। स्टील आप देखें अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव है, आयरन और नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। लिथियम अगेन इट लुक्स लाइक के इस वीक में 0.4% इंक्रीज़ किया है, दैट इज़ ह्यूज अमाउंट। ऑफ कोर्स 49,000 सॉरी आप देख सकते हैं 4,97,500 के ऊपर है। सो दैट इज़ अगेन देयर। तो प्राइस इसकी अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, और ये हमारा फोरकास्ट यही है कि ये लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ की तरफ ही जाएगी। कमोडिटीज़ के अलावा में हमें बात कर लेते हैं जनाब, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में सिचुएशन मिक्स है ओवरऑल। आप जानते हैं फूड का जो फूड इंडेक्स है वो काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। हाउएवर यहाँ पे अगर जब आप देखते हैं तो वीकली सोयाबीन की प्राइसेस पॉजिटिव हैं। इसके अलावा पाम ऑयल पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है वीकली, लेकिन मंथली और ईयरली आपको नेगेटिव नज़र आएगा। दैट इज़ अफेक्टिंग ऑफ कोर्स इंडेक्स ओवरऑल। अगर आप मंथली देखें तो व्हीट के अलावा और सोयाबीन के अलावा आपको शायद सिर्फ ऑरेंज जूस ही या राइस की प्राइसेस आपको नज़र आएंगी जो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं मंथली। अदरवाइज एक नेगेटिव ट्रेंड आपको अक्रॉस द बोर्ड नज़र आता है। सो व्हीट ने अगेन जो है वो जंप लेना शुरू किया, 858 पे ऊपर चला गया है। पाम ऑयल ने इस वीक में ओवरऑल पॉजिटिव परफॉर्म किया, लास्ट डे में कुछ नेगेटिविटी वहाँ पे देखी गई। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कीप एन आई डोंट नो इफ़ यू गाइस ट्रेड इन कमोडिटीज़, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी डीप डाइव करनी चाहिए, लुकिंग एट द ट्रेंड एज वेल एज जो फंडामेंटल है मार्केट के, जो मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन है उसके ऊपर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। यूएस स्टॉक्स में आप सबसे पहले देख सकते हैं नेगेटिविटी, और ये नेगेटिव ट्रेंड इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आपको लाल लाल नज़र आता है वीकली, मंथली, ईयर ऑन ईयर। आखिरी दिन आई मीन वो जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई थी एक हफ्ता पहले, उसमें वो सारा कुछ अब मलियामेट हो चुका है। उसका इम्पैक्ट आपको बाकी जो मार्केट हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। ईयरली, मंथली, सब जगहों पे आपको नेगेटिवली चीज़ें नज़र आ रही हैं। आखिरी दिन तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अक्रॉस द बोर्ड आप देख सकते हैं। आल दो वीकली, मंथली, ईयरली ट्रेंड नेगेटिव है, और जो ब्रिटिश ने जो स्टॉक मार्केट्स ने जो कुछ गेन किया था, लगता ये है कि जो ईयर ऑन ईयर है वो भी जल्द ही नेगेटिव टर्न होने वाला है। बात कर लेते हैं जी एशियन मार्केट्स की। नथिंग डिफरेंट, हमने पहले आपको बताया कि जब फेड और बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया तो एशियन मार्केट्स ने भी उसको फॉलो किया, और वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम लाल ही दिखाई देता है। एवरी ऑलमोस्ट ऑल, चाहे वो चाइनीज़ मार्केट हों, जापानीज़ मार्केट हों, जिसके अलावा इंडियन मार्केट, हत्ता कि बांग्लादेशी मार्केट ने स्मॉलर थोड़ा सा कुछ बेहतर रहा है। अदरवाइज़ क्रॉस द बोर्ड सऊदी मार्केट, इसके अलावा ताइवानी, बाकी जितनी भी कोरियन मार्केट, हत्ता कि यूएई मार्केट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी देखी जा रही है। अदरवाइज रेस्ट ऑल द मार्केट्स परफॉर्मिंग नेगेटिव, और एक नेगेटिव जोन में जा रही हैं, विच दिस इज हिंटिंग अगेन टेक्निकली वी आर इन रिसेशन, बट अगेन दिस इज हिंटिंग दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बॉटम। कब आ रहा है ये कहना मुश्किल है, और रिसेशन का रिवाइवल या उससे बाहर का रास्ता कब नज़र आएगा, ये भी एक लंबा क्वेश्चन है। आखिर पे हम बात कर लेते हैं जनाब क्रिप्टो की। जो बाकी मार्केट्स में सिचुएशन थी, यहाँ पे भी वही सिचुएशन रही। आपको याद है कि अब लास्ट वीक में बात की थी कि ये 22,000 अपसाइड बिटकॉइन की एक रेजिस्टेंस एरिया है, 18,000 एक सपोर्ट एरिया, और इसी के दरमियान में इस हफ्ते में भी सिचुएशन रही। लास्ट डे में कुछ पॉजिटिविटी आपको नज़र आ रही है, और थोड़ा सा है। और इसमें आप जो इसमें मेजर न्यूज़ थी वो ईथर की जो एक डेवलपमेंट थी excuse me, उससे रिलेटेड थी। वहाँ पे कुछ जो डेवलपमेंट थी उसके बाद जो है कुछ सिचुएशन डिफरेंट नज़र आई, लेकिन आप देखेंगे वो भी इसको कोई बेहतर नहीं कर सका। सो लुकिंग एट दिस, बी केयरफुल। आपको वो हमने जो न्यूज़ में शुरू में आई
सिटी बैंक की जो हमने कहा था कि जो सेफ हेवन है वो यूएस डॉलर के अलावा इस वक़्त आपको कहीं पे नज़र नहीं आता। तो जितनी भी हमने पिछली आपको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई हैं स्टॉक मार्केट की हो, कमोडिटीज़ की हो, वहाँ पे आप एक चीज़ का तो आपको क्लियरली अंदाज़ा अब तक हो गया होगा कि जो सेफ हेवन है दैट इज़ लुकिंग लाइक ओनली डीएक्सवाई डॉलर। तो ये तो थी जनाब आज की वीडियो और जो हमारा एनालिसिस था। इसके ऊपर आपके कमेंट्स हों, कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू शेयर विद अस। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना दोस्त रिश्तेदारों का ख़्याल रखें और हैव सेफ इन्वेस्टमेंट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।